Hello guys, and let's today quickly learn about what exactly my forebrain is, उसके components क्या होते हैं, वो brain का कौन सा part होता है. So let's start. So अगर मैं forebrain की बात करती हूँ, so it is considered as the first part of my brain. ठीक है. अब बात को समझो, यहाँ पे फोर का मतलब क्या होता है. यहाँ पे फोर का मतलब होता है फ्रंट. अब हमको इसके कंपोनेंट्स याद रखने यानी सब डिविजन्स याद रखने की फोर ब्रेन कौन से चीज़ों का बना हुआ है. ठीक है. अब हमको ऐसे याद रखना है कि फोर ब्रेन यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो तुम लोगों की क्लासरूम में कोई ना कोई तो फ्रंट बेंचर होता ही है, करेक्ट. अब ये फ्रंट बेंचर्स कैसे होते हैं गाइस? टीचर्स पेट इज दैट यू, है ना. वो हमेशा उनको ये लगता है वो हम सब कुछ कर लेंगे दुनिया में, है ना, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो उनको लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, ऑल. और फिर उनका 9th-10th खत्म हो जाएगा, वो 11th-12th में या तो नीट लेंगे या तो जेई लेंगे या तो सीए करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. और फिर उनको क्या होगा, उनके सारे ये जो भ्रम थे वो सारे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. फिर बड़े हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे, अडल्टिंग करेंगे, फिर उनको रियलाइज़ करेंगे वो लोग कि पैसा कमाना यार इतना आसान तो नहीं होता है. तो बहुत बड़े बड़े सपने क्या ही करे देख के, एक दिन सुकून से वैसे भी मरना ही है. वी हैव टू डाई वन डे. तो ये है मेरे फ्रंट बेंचर की कहानी, ये है मेरे फोर ब्रेन की कहानी गाइस. सो ऑल फैक्ट्री लोब. ठीक है. भ्रम सेरेब्रम. ठीक है. एंड डाई डायनसेफेलॉन. क्या यहाँ तक कहानी समझ आई? तो मेरे 3 पार्ट्स क्या है मेरे फोर ब्रेन के, दैट इज ऑल फैक्ट्री लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. अब सबसे पहले अगर हम ऑल फैक्ट्री लोब को देखते हैं तो ऑल फैक्ट्री वर्ड कहाँ से आया? ऑल फैक्शन से आया. एंड ऑल फैक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है. यानी ऑल फैक्ट्री लोब काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके स्मेल सेंसेशन के लिए. लेकिन ह्यूमंस में ये इतनी अच्छी डेवलप्ड होती नहीं है, ये किसमें वेल डेवलप्ड होती है? इन द डॉग्स. तो हम लोग कहेंगे दैट द ऑल फैक्ट्री लोब्स आर बेसिकली वेल डेवलप्ड इन द डॉग्स. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेरेब्रम गाइस, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है. सो जब मम्मा ये बोलती है भाई तेरा दिमाग कहाँ गया, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या, वो बेसिकली बोल रही है सेरेब्रम को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना सीखो. क्योंकि आपके जो भी वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होते हैं दे आर ऑल गवर्नड बाय योर सेरेब्रम. यानी अगर आप में और मेरे में जो भी फ़र्क है एज एन इंडिविजुअल, देखो आपके मेरे सारे ऑर्गन सब कुछ सेम है, फंक्शनिंग सेम है. सो फ़र्क का है, हम दोनों के जजमेंट में है, थिंकिंग एबिलिटी में है, कैलकुलेशन स्पीड में है. सो ऑल दिस थिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सेरेब्रम. तो गाइज ये जो मेरे को इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है, ऑल ऑफ दिस इज योर सेरेब्रम. लेकिन जो मेरा सेरेब्रम होता है वो फर्दर बहुत सारे लोब्स में डिवाइड होता है, वो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है. ठीक है. तो बात को समझो, हेमिस्फीयर और लोब दो अलग चीज़ है. तो जब भी मैं मेरे ब्रेन को ऊपर से देखूंगी मेरा ब्रेन कुछ ऐसे दिखेगा. व्हाट आर दिस? दे आर नथिंग बट योर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर. यानी मेरे सेरेब्रम के बेसिकली 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं. लेकिन इन हेमिस्फीयर को मैं फर्दर लोब्स में गाइस डिवाइड कर सकती हूँ. तो अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मेरे लोब्स कैसे दिखेंगे? जो सबसे आगे की तरफ है, यानी ऐसे सोचो कि आगे की तरफ आपके आईज है ना, और पीछे की तरफ आईज नहीं है. तो जो साइड पे आपके आईज है वो वाले लोब को हम लोग कहते हैं फ्रंटल लोब. ठीक है. और जो पीछे की तरफ है, सबसे पीछे की तरफ, इसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब. समझ आई बात? अब साइड में तो आपके कान है ना. तो जो पार्ट आपके कान की तरफ है, यानी आपका जब टेम्पर बढ़ता है, आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने सर के ऊपर हाथ लगाते हो ना, कान के ऊपर हाथ लगाते हो और बोलते हैं आता माझी सटकली. आता माझी सटकली बोल के आपने हाथ कहाँ लगाया? आपके टेम्पोरल लोब पे. समझ आई बात? और जो सेंटर में बच गया है ना, जो भगवान भरोसे बच गया, जो परमात्मा के भरोसे बच गया, उसे हम कहते हैं पैराइटल लोब. समझ आ गई बात? सो व्हाट कैन आई से दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सेरेब्रम, उसके पास है एक फ्रंटल लोब, 2 टेम्पोरल लोब्स, 2 पैराइटल लोब्स एंड एक ऑसिपिटल लोब. So with this, I hope olfactory lobe and cerebrum is clear for you guys. Next session में हम जल्दी से देखेंगे what exactly is diencephalon. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.